डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होती है। जब भी कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट पर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी का भुगतान नहीं करता है तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। यदि कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट तक भुगतान नहीं करता है तो नेचुरल है कंपनी उस पर ब्याज वसूल करेगी। तो ब्याज कितना होगा, उसके लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है तब वो लागू होगी, और यदि वो नहीं दी हुई है तो फिर कंपनी लॉ की टेबल एफ लागू होगी, और कंपनी लॉ की टेबल एफ के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती है। तो यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कंपनी को प्राप्त होगा, इनकम है इसलिए वो क्रेडिट होगा, और इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और फिर साल के अंत में इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो प्रक्रिया है कॉल्स इन एरियर की। अब हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है। यदि कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल की मनी एडवांस में भुगतान कर देता है, जैसे मान लो अलॉटमेंट के साथ ही कॉल की राशि चुका दी, मीन्स एडवांस में यदि चुका देता है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी को उस शेयर होल्डर को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अब इसके लिए भी अगेन यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है तो वो लागू होगी, नहीं तो टेबल एफ के अनुसार, कंपनी लॉ की टेबल एफ के अनुसार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो आपको 12% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब इस इंटरेस्ट की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। नेचुरल है ये ब्याज कंपनी को चुकाना पड़ता है। अब उससे पहले जब भी एडवांस में राशि प्राप्त होती है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये एडवांस में राशि प्राप्त करने पर एंट्री होगी। यहाँ पर एक नया खाता खुल गया है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब ब्याज की एंट्री क्या होगी, ब्याज यहाँ पर कंपनी को चुकाना पड़ेगा, इसलिए कंपनी के लिए ये खर्चा है, लॉस है, तो वो नेचुरल है, वो इंटरेस्ट डेबिट होगा, और उसके लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर साल के अंत में यही इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इस प्रकार से आज हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होती है, ये डिस्कस किया है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।